नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एस्टेट रिजल्ट को लेकर के हंगामा है कि रुकने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मामला हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो देखिए, ऐसे में अब आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये कि आखिर मामला पटना हाई कोर्ट क्यों पहुंचा है, और सवाल ये भी कि अभ्यर्थियों को कहां कहां पर आपत्ति है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे एडवोकेट सीताराम जी, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे अभ्यर्थी अभिनव। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, ऐसा क्या हो गया है वकील साहब? कहां कहां पर आपत्तियां हैं अभ्यर्थियों को कि ये नौबत आ गई? मेन जो अभ्यर्थी की आपत्तियां हैं वो 3 तरह की हैं कि जिन्होंने जो मिनिमम फिक्स उन्होंने जो कट ऑफ करा था, उससे भी ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेंड करा था जिसका नंबर उतना नहीं मिला। और ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। हम्म। तो वो नहीं हुआ, जिसके कारण जो है किन्हीं का 10 नंबर ज़्यादा मिल गया तो किन्हीं को 10-12 नंबर कम हो गए, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरी बात है कि जिन्होंने जो ये सोच रखा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो लेटर है जिसके अनुसार इन्होंने स्टेट निकाला था, हम्म। और उसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो फिक्स करी थी उसमें बहुत मिनिमम है, 30%, 32% और 40% है, जिसको इन्होंने नकार करके अब 50% खुद ही अपने अनुसार इन्होंने फिक्स करा है। हम्म। वो भी गलत है। उसी को हम्म। लेकर के लोग यहाँ आए। यही वाली याचिका है जो आपने हाँ, दायर की ऐसे है? ऐसे तो 3-4 याचिका हैं जो दायर हो तीन चुकी चार हैं। याचिकाएं जी, जी। दायर हो चुकी जी, हैं जी, इस जी। मामले में? जी, दायर हो चुकी हैं। अच्छा। और भी लोग आ रहे हैं, जुड़ ही रहे हैं अभी। जुड़ ही रहे हैं, यानी कि मामला तूल पकड़ता जा रहा बहुत है। ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। तूल इसे क्या हाँ। कहेंगे, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इसलिए वो माननीय न्यायालय में आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? हाँ, हाँ। तो अब देखिए किन्हीं का जो हाँ। नॉर्मलाइज़ेशन है, हम्म। उसके नाम पे किन्हीं का 12 नंबर बढ़ गया। हम्म। किन्हीं के नाम पे जो उसी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे किन्हीं का 14 नंबर घट गया, हम्म। जो कि अटेंड सबकी। दूसरे तीसरी बात है कि जो डिपार्टमेंट ने खुद ही हम्म। जो क्वेश्चन आंसर उन्होंने तय करा था, हम्म। जो उनके जो बोर्ड ने बैठकर तय करा था, वो भी बिल्कुल। बहुत सारे गलत हैं, जिसको स्टूडेंट ने अटेंड भी किया है, उसका मार्क्स भी उनको नहीं मिला, तो हम्म। उसको लेकर के भी लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी याचिका के बारे में बताइए, कितने पेज की याचिका दाखिल की है? ये तो 99 पेज की है याचिका। हाँ हाँ। ठीक है, और ये देखेंगे, ये इन्हीं के अनुसार बोला हुआ है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो लेटर है, हम्म। 16/7/2007, किस किस को पार्टी बनाया है? उसमें तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, हम्म। और वही सब बनेंगे। मेनली इसमें बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ही है हम्म। पार्टी। हम्म। देख रहे हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, हम्म। यही है। यही है। अच्छा, यही थोड़ा। इसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल यही होंगे, इसलिए हम्म। इनको बनाया गया है मेनली। इसीलिए इनको पार्टी बनाया गया है। लेकिन वकील साहब, थोड़ा सा और हम खोल खोल कर चीजों को समझना चाहेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप ये भी बताइए कि अभ्यर्थियों को कहां कहां पर और आपत्तियां हैं। अपनी याचिका में आपने किन किन बातों का जिक्र किया है? अभी आपने बताया कि 99 पेज की ये याचिका है, जी। तो किन किन बातों का जिक्र किया है अब और? देखो ना, जैसे ये कॉलम नंबर 1 है, हाँ। इसमें उनका कहना है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो लेटर है, हम्म। जिसके अनुसार इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करना था, जो नहीं किया है, जो लेटर डेटेड 16/7/2007 है, हम्म। उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है। अच्छा, सेम एड उसको फॉलो नहीं किया हाँ, है, उसको ठीक है। फॉलो नहीं किया है। अच्छा, हाँ। सेम एडवर्टाइजमेंट में जो पीआर नंबर जो आए थे, हम्म। उसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का फॉलो किया है। इसमें हम्म। जो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की उसको फॉलो किया, लेकिन इसमें नहीं किया। ठीक है। दूसरा जो है, जो जो रॉन्ग क्वेश्चन है, हुँ। जो अटेंड किया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, लेकिन हुँ। उसका मार्क्स नहीं दिया है उन्होंने। हुँ। और जो एनसीईआरटी का रेफरेंस के अनुसार जो क्वेश्चन सही है, हुँ। जो हुँ। आंसर जो स्टूडेंट ने मार्क्स करे हैं, वो भी सही है, लेकिन हुँ। उसका भी मार्क्स नहीं लगा, नहीं दिया है। हुँ। तो वो भी एक मैटर है इसमें। और तीसरा जो है इसमें, वो है कि रिवाइज। हुँ। अब किसके बेस पे इतना मार्क्स फिक्स किया है, हुँ। तो वो रिवाइज आंसर की भी देने के लिए इसमें है।
अच्छा, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि आपत्तियां कहाँ कहाँ पर है, बस इतनी ही आपत्ति है। मैम ये है कि बोर्ड द्वारा मेरे में जो प्रॉब्लम है कि हाँ। बोर्ड द्वारा मनगढ़ंत जो है पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया को रखने के बाद 6 नंबर मेरा ज़्यादा था हम्म। और 8 क्वेश्चन पे जो मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया 8 क्वेश्चन का उत्तर गलत था। उनके बाद जो उत्तर को कुछ नहीं देखा गया मुझे 0.10 से फेल कर दिया गया। 0.10 से आप जबकि फेल हो गए जबकि हैं। केंद्रीय पात्रता परीक्षा में हाँ। 0.10 का कोई औचित्य है ही नहीं। यहाँ पे 0.10 से तो और मेरा इसीलिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि ग्रेस मार्क्स मिलना ग्रेस मार्क चाहिए। मिलना चाहिए। उनके हाँ। बाद जो है 0.1 से भी बहुत को फेल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और लेटर संख्या 2374 हम्म। संकल्प संख्या जो उसमें एक पे सक्षमता में पासिंग परसेंटेज अलग है। वही लेटर संख्या स्टेट में भी यूज हो रहा, उसमें पासिंग परसेंटेज अपने द्वारा मनगढ़ंत बना दिया 50%, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अपने मन से इसमें हम इतना लेंगे, उसमें उसके लिए तो अलग से कैबिनेट होना चाहिए, हम्म। डिसीजन होना चाहिए। एक ही लेटर पे दो तरह का न्याय कर रहे अच्छा, हैं। जब इतनी सारी आपत्तियां हैं तो आप लोगों ने कोशिश की कि बीएसईबी में किसी कोशिश से बीएसईबी मुलाकात में जाके करें, बहुत बार की, चेयरमैन महोदय से वहाँ पे मिलें? किसी का कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कोई होता है। पॉजिटिव जवाब नहीं। लेटर दो, लेटर एक दे दो। तरीका होता है, एक नॉर्म होता है, आपको मेल डालना चाहिए था। मेल किया मेल आपने? डाले हम लोग, मुलाकात करने की कोशिश की? मुलाकात करने की कोशिश किए, बोले कि आप लोग आरटीआई करो, हाँ। आरटीआई के बाद आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वो भी एक हम लोगों को, आरटीआई करो बोला हाँ गया। हाँ, आरटीआई से हम लोगों को टाइम कोलैप्स करने का है वो, हम्म। उसका कोई औचित्य नहीं। लेटर दिए हम लोग, लेटर वही बाद में पता चलेगा कूड़ा के ढेर में। अभी तक लेटर जो रिजल्ट को रिसीविंग मिला था? हाँ रिसीविंग मिला था, हाँ। लेटर का अभी तक कोई उस पे नहीं है सुनवाई, कोई सुनवाई कोई नहीं हुई। सुनवाई नहीं। कब दिया था लेटर? लेटर को मैंने 6 तारीख को ही दिया था, रिजल्ट 6 के, को दिया हाँ था। रिजल्ट को एक दिन बाद ही, अच्छा। रिजल्ट आने से एक दिन बाद। हम्म। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वकील साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस मामले में अपडेट क्या है? सुनवाई कब होगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, हाँ। ग्रेस कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोई भीख थोड़ी माँग रहा है उनसे। वो तो यही कह रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चन अटेंड करे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी सही है, एनसीईआरटी से वो दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो उनका अधिकार हो गया, तो अधिकार के लिए ही यहाँ आ रहा है। दूसरी बात है कि जो बीएसईबी में जो एप्लीकेशन देने हैं, हमारे पास तो लगभग 200 एप्लीकेशन ऐसे पड़े हुए हैं, जिन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एप्लीकेशन भी उन्होंने एफिडेविट पे मांग रहे हैं अब। अब अब बताइए कि अगर एफिडेविट पे ये कह रहे हैं कहने के लिए कि आप बताओ कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हो वो सही है, अन्यथा अगर सही नहीं होगी तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कानूनी कार्रवाई तो उन्हीं का है, क्वेश्चन फिक्स करा हुआ उन्हीं का है, आंसर उन्हीं का है, और फिर जो मार्क्स देना है उन्हीं का गलत है। आरोप कोई लगाएगा तो तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ना तो वकील अब साहब। आप तो इसको बहुत बेहतर तरीके से हाँ, जानते इसलिए हैं। तो मैं कह रहा हाँ। हूँ कि अब स्टूडेंट को अब क्या, ये तो डरा रहे हैं ना आप। हम्म। डरा रहे हैं ना, ये तो अब हम एनसीईआरटी के साथ प्रूफ दे रहे हैं हाँ। कि इसका आंसर ये होगा। हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आपने लास्ट स्टेट में जिसका आंसर आप ये रखा है उसी को आप इस बार बी कर दिया हो, सेम आंसर को, और ये कह रहे हैं कि नहीं इस बार ये गलत है, तो ये तो सरासर गलत है। ये गलत है। हमने डेफिनेटली आपसे गलत है। पूछा कि इस मामले में अपडेट क्या है, अब सुनवाई कब होगी? अपडेट ये है कि अभी तक केस फाइल 3 याचिका हमारी तरफ से फाइल हो चुका है, चौथे की तैयारी चल रही है, और बहुत सारे का टोकन नंबर आ गया हुआ है, ठीक है। अब जब कोर्ट डेट ओपन मिला होते हैं, है? नहीं अभी डेट नहीं मिली है, मंडे के बाद इसमें थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, इसके बाद सुनवाई होगी। इसके बाद सुनवाई होगी, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में अभ्यर्थी परेशान है? वाकई में परेशान है मैम, हजारों विद्यार्थी परेशान है। हाँ? कितने अभ्यर्थी हैं? अभी उनकी तादाद कितनी है अभी यहाँ पे चार जो काफी अढ़ाई परेशान तीन सौ है? के पास फाइल हो चुके हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं, और कई एक वकील है बहुत सारे के पास गए हैं, अलग अलग ग्रुप में किए हैं सब, तो लगभग मिला के 1000 से ज्यादा ही विद्यार्थी होंगे। चाहते क्या है आप लोग? चाहते हैं हम लोगों के साथ न्याय हो। हम लोग जो ऑब्जेक्शन किए थे, एनसीईआरटी का रेफरेंस दिए थे, उनको देखा जाए, बिना मतलब ऑब्जेक्शन को देखे हुए रिजल्ट दे दिया। जिनको पास था उनको फेल कर दिया, जो फेल था वो पास हो गया। ये सरासर ज्यादती है। सरासर जाती है। सरासर ज्यादती है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अभ्यर्थी चाह क्या रहे हैं? देखिए, अभ्यर्थी का जो मेन मकसद है, चाहना जो है वो कोई नेगेटिव वे में नहीं है।
क्या उनका चाहे? ये, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, हम्म। इसमें कोई लिमिट नहीं है सीट, ठीक है? तो ये पात्रता परीक्षा है, सिर्फ़ इसमें पास करना है, इसके थ्रू कोई नौकरी नहीं दे रही है। हम्म। तो इनका यही चाह है कि जो भी जिनके क्या साथ ये चाहते हैं कि हाँ, जो दोबारा सिर्फ़ से रिजल्ट पब्लिश हो? दोबारा से रिज़ल्ट पब्लिश हो या फिर रिवाइज़्ड आंसर की भी जारी हो, ताकि वो रिवाइज्ड आंसर की हाँ, जारी ताकि हो। ये लोग जान पाएँ कि हाँ। जो हमने जो आंसर जो दिए हैं, हाँ। ठीक है, वो सही है या फिर जो आंसर इन्होंने फिक्स करे हैं, हम्म। वो सही है या नहीं, या फिर जो जितने मार्क्स हमें मिले हैं, हम्म। वो कौन-कौन से क्वेश्चन के मिले हैं। हुँ, यानी कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट जी, हो जाएँ, ट्रांसपेरेंट हो अभ्यर्थी जाए। यही चाह रहे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जैसे ही पता चला कि मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है, वैसे ही बीपीएससी तैयारी 4.0 वाले अभ्यर्थी घबरा गए। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से लटक जाए बीपीएससी तैयारी 4.0। अब वकील वो साहब। तो माननीय न्यायालय तय करेंगे, लेकिन ऐसा मामला है तो हम तो कोशिश करेंगे ही हाँ। कि कम से कम ये जो रिजल्ट है ये स्टे हो, हुँ। ठीक है? ये जो प्रोसीडिंग है इस रिजल्ट पर स्टे लगे। हाँ, हाँ। ये कम से कम इस हुँ। पे जो प्रोसेस है, ये स्टे लगे, क्योंकि जब तक तब तो ट्रांसपेरेंट फिर नहीं लटक होगा। जाएगा बीपीएससी टीआरई नहीं, 4.0। टीआरई वकील साहब, आप तो समझ रहे हैं इस बात ये को। हम समझ रहे हैं, ये हाँ। समझ रहे हैं। लेकिन ये अभी फिर तो सिर्फ, अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? तो फिर न अभी तो जाने कब से इंतजार कर रहे टीआरई हैं। 4 दे भी कहाँ रहे, अभी तो हवा में ही बात चल रही है। नहीं, वो तो कभी देना है, डिपार्टमेंट उसको शिक्षा दे रहा मंत्री है, तो कभी कह रहे बोर्ड। हैं कि शीघ्र ही होगा। वो आज से ही नहीं कह रहे, वो तो इलेक्शन के पहले से ही कह रहे हैं। हम्म। तो ये भी तो आना है अभी। अब देखिए कब तक आते हैं वो। लेकिन ये जो किया जा रहा है स्टेट वाला टीआरई 4 को देखते हुए किया रहा है, जितना जल्दी हो सके हम्म। इसमें रिजल्ट आने की संभावना है। कोर्ट का रिजल्ट आने की संभावना। कोर्ट का रिजल्ट अब आने की बिहार बोर्ड से संभावना तो है। हमें कोई उपेक्षा और उम्मीद नहीं है। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं। माननीय उच्च न्यायालय पे ही भरोसा है। जो होगा हम लोगों का आपको यही नहीं है। लगता है कि आप लोगों ने जो मामले को यहाँ तक पहुंचा दिया है, इसके बाद खतरे में है एक बार फिर से नहीं, खतरे बीपीएससी का टीआरई बिहार बोर्ड तो 4.0? जानबूझ के हम लोगों के साथ ऐसा किए ना। 0.10 से फेल करना कहाँ से उचित है? केंद्रीय पात्रता परीक्षा का भी देखिए आप। हम्म। 0.10 का कोई मतलब है ही नहीं। हम्म। आप किसी को 0.1 से फेल कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, जो कि पासिंग परसेंटेज से हम लोगों का 5-6 नंबर ज़्यादा था। हम्म। और फिर आके 0.10 से फेल कर दिए। हम्म। आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो क्या नॉर्मलाइज़ेशन बेसिस में ऐसा होता है क्या? 6-6, 7-7 नंबर तो कम नहीं होता है। हम्म। किस वजह से हम लोगों को यही चाहते हैं कि रिवाइज़ आंसर की दे दीजिए। हम्म। हम क्या लिखे हैं, क्या किया हमको तो पता चल जाएगा। हम्म। आपके पास जो हम ऑब्जेक्शन किए हैं, ऑब्जेक्शन का आपने निस्तारण किया या नहीं किया, वो हम लोगों को पता चल जाएगा। चलिए चलिए, तो सुना आपने वकील साहब ने क्या कुछ कहा, अभ्यर्थी ने क्या कुछ गुहार लगाई है, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में, इस मामले में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।